गुड मॉर्निंग। आज है 16 सितंबर 2020। आज मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे ऐसा मनाया गया था हम लोग का 23 जनवरी 1995 को यूनाइटेड नेशंस की आम सभा में लोगों को जागरूक करने के लिए ओजोन दिवस का गठन किया गया, जो कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, जापान। तो जापान के बारे में जानते हैं। तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान किस कंटिनेंट में आता है, एशिया में। जापान किस कंटिनेंट में आता है, एशिया में। ठीक है। करेंसी क्या है इसकी, येन। करेंसी येन। अब हम लोग जानते हैं कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो कौन है, योशिहिदे सुगा। कौन है, योशिहिदे सुगा। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1948 में। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1948 में। ये किस पार्टी से हैं, LDP यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है। इनका कार्यभार या मतलब अपना कार्यभार कब देखेंगे, 16 सितंबर 2020 से। कब से देखेंगे, 16 सितंबर 2020 से। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, विश्व बैंक में नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA। ठीक, वाशिंगटन DC USA। स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में, 76 वर्ष पहले। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मेल्पस। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि मतलब कौन कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो कौन बनाया गया है, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 31 अगस्त 1963 में। कब, 31 अगस्त 1963 में। ये कौन थे, 1988 के बैच में ये IAS बने थे। ठीक है। 1988 के बैच में ये IAS बने थे। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के टीम के सबसे विश्वास पात्र हैं। ठीक है। इनका जो कार्यभार होगा यानी जो विश्व बैंक में कार्य करेंगे, उनके कार्यभार मतलब मुक्त होने की तिथि कब है, 23 अगस्त 2023। कब, 23 अगस्त 2023। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये है, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद यानी CEPC किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं CEPC क्या होता है। तो CEPC क्या होता है, कार्बेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, सिद्धनाथ सिंह। चेयरमैन कौन है, सिद्धनाथ सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ठीक है, 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है। ये क्या काम करता है, जो हस्त उद्योग, लघु उद्योग जो होते हैं या कालीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं उनको बढ़ावे में बहुत ज़्यादा क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। इसके जो 2500 से भी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, कपड़ा मंत्रालय। ठीक। तो हमारे कपड़ा मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, इसके मतलब मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बागजन ऑयल वेल जो कि समाचार चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये ऑयल वेल क्या होता है। ठीक है। ऑयल वेल मतलब होता है तेल का कुआं, मतलब जहाँ पर तेल वगैरह निकला आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तेल का कुआं या ऑयल वेल। ठीक है। तो ऑयल का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। ऑयल का फुल फॉर्म ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, श्री सुशील चंद्र मिश्रा। कौन है, श्री सुशील चंद्र मिश्रा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 फरवरी 1959 में। कब हुई थी, 18 फरवरी 1959 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में। ठीक। तो अब हम लोग किस राज्य में स्थित है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो किस राज्य में स्थित है, असम में। असम में कहाँ पर स्थित है, असम के पूर्वी भाग में एक तिनसुकिया जिला पड़ता है, उसमें ये स्थित है। तो वहाँ पर हुआ यह था कि कुछ समय पहले किसी कारणवश आग लग गई थी, जिससे क्या हो गया, विस्फोट हो गया। तो इस आग को बुझाने में कितना टाइम लगा, 110 दिन लगे। कितने दिन लगे, 110 दिन लगे। वहीं पर बात कर लेते हैं असम की। तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर।
चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, गवर्नर जगदीश मुखी। वहीं पर हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। और फिर उसके बारे में इसका आंसर क्या होगा? मालदीव, ठीक है। तो मालदीव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मालदीव क्या है? मालदीव की कैपिटल क्या है? मेल या माले, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। करेंसी क्या है यहाँ की? रुपया, रुपया, देख लीजिए रुपया। कंटिनेंट कौन सा पड़ता है इसका? एशिया। पर हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने आज से किसके निर्यात पर रोक लगा दी है? तो सब किसके निर्यात पर रोक लगा दी है? प्याज पर। तो वहीं पर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या है? जदयू पार्टी यानी जेडीयू के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो किसको चुना गया है? पहले हम लोग जान लेते हैं जेडीयू के बारे में। जेडीयू क्या है? जनता दल यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एक पार्टी है, ठीक। पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? नीतीश कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। यानी कौन चुना गया? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। तो हरिवंश नारायण सिंह पहली बार कब बने थे? 8 अगस्त 2018 में। कब बने थे? 8 अगस्त 2018 में। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जून 1956 बलिया में हुआ था। वहीं पर बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो टिकटॉक के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। टिकटॉक टिकटॉक की डेवलपर या पेरेंट्स कंपनी कौन है? बाइट डांस, ठीक है। डेवलपर या पेरेंट्स कंपनी कौन है? बाइट डांस, ठीक है। फाउंडर कौन है? जैंग यिमिंग, कौन है? जैन यिमिंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है या मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है टिकटॉक का? बीजिंग, चाइना, ठीक है। ये कब स्थापित हुई थी? टिकटॉक 2016 में, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर क्या होगा? ओरेकल। अब हम लोग, तो ओरेकल के ओनर कौन है? लैरी एलिसन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1977 में। कब स्थापना हुई थी? 16 जून 1977 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। वहीं पर बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अरुण जेटली जी कौन है। अरुण जेटली जी हम लोग के या हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री है, ठीक है। तो किस राज्य या देश में बनाया जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। किसमें? जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे गेम्स कराए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। वहीं पर बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, यूरेमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसे सम्मानित किया गया। आदित्य पुरी को। किसे सम्मानित किया गया? आदित्य पुरी को, ठीक है। जो कि कौन है? तुम्हारे HDFC बैंक के निदेशक है, ठीक है। आदित्य पुरी कौन है? HDFC बैंक के निदेशक है, ठीक है। अच्छा, HDFC बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। अब इस अवार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि यूरेमनी द्वारा दिया जाता है। तो इस अवार्ड का मतलब क्या है? ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो कि सर्वश्रेष्ठ बैंक या बैंकरों को दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1992 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1992 में।